नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बिहार की एसआईआर सर्वे में गलतियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि जो विपक्षी दलों के एजेंट हैं, जो राजनेता हैं, जो पोलिंग एजेंट रह चुके हैं, ऐसे जागरूक लोगों को आवाज उठानी चाहिए, चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाहिए और गलतियां ठीक करानी चाहिए अगर किसी के साथ गलत होता है, अगर किसी का वोट गलत कटा है। लेकिन बिहार में क्या सच्चाई सामने आ रही है? पोलिंग एजेंट रह चुके लोगों के ही वोट काट दिए गए हैं। जो लोग लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बूथ पर काम कर चुके हैं, पोलिंग एजेंट रह चुके हैं, उनके वोट भी चुनाव आयोग ने काट दिए। और एक ऐसा ही किसान राहुल गांधी के पास पहुंचता है, राहुल गांधी की गाड़ी पर पहुंच जाता है। जब राहुल गांधी उसे बुलाते हैं, वो अपनी आवाज रखना चाहता है। उसके बाद राहुल गांधी उसे पास में बुलाते हैं और वो बताता है कि उसका वोट आखिरकार कैसे कटा। सुबोध कुमार नाम का एक किसान क्या कहता है बिहार में जब नवादा पहुंचते हैं राहुल गांधी? बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। तो सुबोध कुमार जी बताते हैं कि वो पोलिंग एजेंट रह चुके हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं और उनका वोट काट दिया गया। बताइए, पोलिंग एजेंटों के वोट भी काटे जा रहे हैं। दोस्तों, सुबोध कुमार की तरह अनेक लोग राहुल गांधी के सामने अपना दर्द बयां कर रहे हैं। औरंगाबाद में भी राहुल गांधी ने ऐसे मतदाताओं के साथ चर्चा की थी जिन्होंने बताया था कि उनका वोट काट दिया गया। एक मजदूर ने कहा था कि उनके पास जमीन का कोई पट्टा नहीं है, उनके नाम पर कुछ नहीं है, तो क्या इस आधार पर उनका वोट काट दिया गया? उन्होंने सवाल उठाया था। दफ्तर जाते हैं तो अधिकारी कहते कि भैया ऊपर वाले कर रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, ऊपर वाले कर रहे हैं। ये ऊपर वाले कौन है, आम आदमी को समझ नहीं आता। चुनाव आयोग के अधिकारियों को आम आदमी की सुनवाई करनी चाहिए। जब आम मतदाताओं से लेकर राजनीति से जुड़े लोगों के वोट काटे जा रहे हैं तो फिर एसआईआर सर्वे पर सवाल खड़े होते हैं और उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार तो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब सुबोध कुमार जी ने शिकायत की तो राहुल गांधी ने क्या कहा, आगे जरा सुनिए। राहुल गांधी सुबोध कुमार जी का वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं कि जो सुबोध कुमार जी के साथ हुआ वही लाखों लोगों के साथ बिहार में हो रहा है। वोट चोरी, भारत माता पर आक्रमण है, बिहार की जनता ये नहीं होने देगी। राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हैं और क्या कहते हैं, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है। इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं, तेजस्वी और यहां जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। तो राहुल गांधी सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, संसद में भी संग्राम चल रहा है। सड़क से लेकर संसद तक इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। सड़क पर जनता तो सुन रही है क्योंकि तस्वीरें इस बात को बताती हैं कि युवाओं की बहुत ज्यादा भागीदारी दिखाई दे रही है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में। भारी जनसैलाब आ रहा है जहां जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जा रहे हैं, जो इस बात को दिखाता है कि विपक्ष की बात में पब्लिक को थोड़ा दम लग रहा है, लॉजिक लग रहा है। तो चुनाव आयोग को भी लॉजिक के साथ जवाब देना चाहिए। जब जनता सड़क पर सवाल पूछ रही है तो संसद में आवाज नेताओं को भी सुननी चाहिए, स्पीकर साहब को भी सुननी चाहिए। रोजाना क्या कहानी होती है,
रोजाना सांसद आवाज उठाते हैं, चर्चा की मांग करते हैं, शोर मचाते रह जाते हैं, लेकिन स्पीकर कहते हैं, सत्ता पक्ष वाले कहते हैं कि यह कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव आयोग के सामने आप शिकायत करो, संसद में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। यानी सांसद चुनने का जो मुद्दा है, विधायक चुनने का जो मुद्दा है, हमारे देश की विधायिका का जो मुद्दा है, वो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में डिस्कस नहीं हो सकता। मतलब इन बातों का आखिरकार क्या लॉजिक है? एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोशिश की और आज क्या हुआ? आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब आवाज उठाई तो उनके साथ क्या होता है जरा देखिए। भी है, आपको मालूम है सर, ये हमने एक मुद्दा जो उठाया है बार बार इस सदन में, और वो महत्व का मुद्दा है और हम सबके अस्तित्व का प्रश्न है, क्योंकि देश में अगर संविधान को सुरक्षित रखना है और लोकतंत्र को नेता महोदय, ये विचाराधीन है, मत का अधिकार होना चाहिए और मत के लिए हम लड़ रहे हैं और आप चर्चा के लिए हमको अवकाश दीजिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं ताकि इस देश में लोकतंत्र, संविधान, हम सब कुछ बचे। ये तो रूटीन भी है, आपको मालूम। तो खड़गे साहब रोजाना कोशिश करते हैं और उन्हें बिठा दिया जाता है, उनके माइक को कुछ देर बाद म्यूट कर दिया जाता है। स्पीकर साहब अगर ज्यादा हंगामा हो तो कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। यही कहानी संसद में लगातार दोहराई जा रही है। सत्ता पक्ष और स्पीकर साहब का रिस्पॉन्स देखकर लगता है जैसे मामला बहुत छोटा सा है, जैसे किसी नगरपालिका के चुनाव की बात हो रही है। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है, एसआईआर सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, बंगाल में होने की बात भी सामने आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि हम तीनों चुनाव आयुक्त मिलकर डिसाइड करेंगे। अगर बिहार में ठीक से नहीं हो पाया तो बंगाल में कैसे कायदे से हो पाएगा एसआईआर? और जब इतना बड़ा मसला है, तमाम राज्यों में एसआईआर कराया जाएगा, ऐसा चुनाव आयुक्त ने कहा कि समय समय पर ऐसा होना जरूरी है, मतदाता सूची को शुद्ध करना जरूरी है। तो शुद्धिकरण के नाम पर अगर लाखों वोट काटे जा रहे हैं तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में यह बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है? इस पर डिबेट आखिरकार क्यों नहीं होनी चाहिए? सत्ता पक्ष के लोग अपनी बात रखें, विपक्ष के सांसद अपनी बात रखें, सभी राजनीतिक दलों से राय मशवरा करके ही इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाता है। एक तरफा तरीके से फरमान नहीं सुनाए जाते। बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं एसआईआर को लेकर, लोग आरोप लगा रहे हैं, आम पब्लिक कह रही भैया हमारा वोट तो शायद दूसरे के घर में बैठकर बना दिया गया, इसीलिए 35 साल की महिला 124 साल की हो जाती है। इस तरह की धांधली आखिरकार कैसे हो रही है? अगर हो रही है तो देश के सांसदों की राय भी लेनी चाहिए, चुनाव आयोग को उसे सुनना चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? सड़क से लेकर संसद तक जिस तरह एसआईआर को लेकर बवाल कटा है, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, चुनाव आयोग बदनाम करने का आरोप लगा रहा है, वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन समाधान दिखाई नहीं दे रहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।